क्या आपने कभी महसूस किया है कि शाकाहारी भोजन करने, दूध पीने, घी इस्तेमाल करने और योग करने के बावजूद भी आपके पैर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं? गुजरात के मंदिरों की सीढ़ियां या केरल के मंदिरों के चारों ओर की परिक्रमा अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल क्यों लगने लगी है? आगे बढ़ने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। भारत में कई वरिष्ठ नागरिक बताते हैं, नाश्ते के बाद भी थकान महसूस होती है, चक्कर या हल्का सिरदर्द होता है। जमीन या नीची कुर्सी से उठते समय पैरों में कंपन और कमजोरी लगती है। यह स्थिति केवल बुढ़ापे की वजह से नहीं होती। असली कारण यह हो सकता है कि आपके शरीर में स्वयं को पुनः स्थापित करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो अब कमजोर हो गई है, ऑटोफेजी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शायद की है, आप इस उपचार प्रक्रिया को केवल कुछ छोटे खानपान बदलावों से फिर से सक्रिय कर सकते हैं। ना तो दवाइयों की जरूरत है, ना ही सख्त डाइट की। बस वही आसान नियम अपनाइए जिन्हें जापान के 5 प्रसिद्ध डॉक्टर, जिनकी सलाहों ने लाखों लोगों को 90-100 साल तक स्वस्थ जीवन दिया, रोज अपनाते हैं। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि किस समय खाना चाहिए, किस समय उपवास करना चाहिए और कौन सा एक साधारण पेय डॉक्टर हर सुबह पीते हैं जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पैरों की ताकत बढ़ती है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी आदत अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग, शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली को चालू करने का तरीका। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नाश्ता करने, दूध, ब्रेड या पराठा खाने के बाद भी थकान, नींद या मानसिक आलस्य बना रहता है? 60 की उम्र के बाद शरीर भोजन को पहले जैसा उपयोग नहीं कर पाता। सुबह से रात तक लगातार खाने से शरीर को खुद को सुधारने का समय ही नहीं मिलता। इससे मांसपेशियां कमजोर होती हैं, सहन शक्ति कम होती है और शरीर में सूजन बनी रहती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ योशिनोरी ओसुमी ने सिद्ध किया कि हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रणाली होती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर की कोशिकाएं खुद को साफ करती हैं और मरम्मत करती हैं। जब हम 12-16 घंटे तक उपवास करते हैं तब यह प्रक्रिया सक्रिय होती है। भारत में यह विचार नया नहीं है। प्राचीन काल से आयुर्वेद, इस्लाम और बौद्ध धर्म में उपवास की परंपरा रही है। दिन में 2 बार भोजन या सप्ताह में 1-2 दिन उपवास करना। आज विज्ञान भी यह मानता है कि यह प्रक्रिया शरीर की मरम्मत, दीर्घायु और बीमारियों से बचाव में मदद करती है। जापानी शोधकर्ता डॉ ताकायुकी तेरुया बताते हैं, उपवास चयापचय को तेज करता है, रक्त में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, मांसपेशियों की मरम्मत करता है, जो वृद्ध लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर शुरुआत करना कठिन लग रहा हो तो यह आसान तरीका अपनाएं। रात का भोजन 7 बजे से पहले करें। अगली सुबह 9 तो 10 बजे के बाद नाश्ता करें। सुबह गर्म पानी, अदरक की चाय